जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज भक्ति योग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भक्ति योग में भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि उन्हें किस तरीके के भक्त प्रिय हैं, क्योंकि देखिए भक्त आप और हम सभी लोग भक्त हैं। भगवान को सिर झुकाने वाला भक्त होता है, जो भी मंदिर जाता है वो भक्त होता है। भगवान को जो प्रसाद चढ़ाते हैं और जो भगवान से प्रार्थना करता है, जो मांगता है भगवान से, वो हर तरीके के लोग भक्त ही होते हैं, क्योंकि भक्त ही मंदिर जाता है। और जो भोजन हम बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, उनका पूजा करते हैं और उनको फूल चढ़ाते हैं, जो भी इस क्रिया को करता है सारे लोग ही भक्त होते हैं। तो हम सब तो अपने आप को भक्त मानते हैं कि यहाँ पर हम भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि जो हमारी ओर जो भी कार्य करता है, जो भी क्रिया करता है, वो सारे लोग ही भक्त होते हैं। पर यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्त तो होते हैं, पर भक्तों में भी भगवान कहते हैं कि भक्तों में भी मेरे जो प्रिय भक्त हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, क्या कार्यों को वो करते हैं, किन कार्यों को वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अपने भगवान भक्तों की बात कर रहे हैं कि जो मेरे प्रिय भक्त हैं। भक्त तो सभी हैं, आप और हम सभी अपने आप को तो भक्तन कहते हैं, पर भगवान किन भक्तों को भक्त कहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भक्त अगर होता है तो वो कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मेरा प्रिय है, जिसको मैं पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं कि आप और हम अपने मन से भक्ति किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको मैं पसंद करता हूँ, भक्ति तो सभी कर रहे हैं, पर हर भक्त मुझे प्रिय नहीं है। पर मुझे कैसा भक्त प्रिय है, यहाँ पर भगवान इस चीज़ को बता रहे हैं। तो भगवान पहली चीज़ कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है वो अहंकार से रहित होता है, वो अहंकार से मुक्त होता है, उसे अहंकार नहीं होता, उसे अभिमान नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो अभिमानी नहीं होता। मेरा भक्त कभी भी अभिमानी नहीं होगा, उसमें हमेशा दीनता होगी, उसमें सबके लिए सद्भाव होगा। तो यहाँ पर भगवान दूसरी चीज़ कहते हैं कि कैसा भक्त मेरा प्रिय होता है, जो सुख और दुख में संभाव रखता है, जो सुख आने पर खुश नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, और दुख जब आ जाता है तो वो परेशान भी नहीं होता है, वो समभाव रखता है, वो हमेशा एक जैसा भाव ही रखता है, उसका भाव परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि देखिए आप और हम जो होते हैं, हमारे जीवन में अगर सुख आ जाता है तो हम भगवान को ही सबसे पहले भूल जाते हैं, और दुख आ जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और भगवान को ही याद करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मेरा भक्त नहीं होता है, वो सुख आने पर मुझे भूलता नहीं है, और दुख आने पर वो अपने जो कर्म है, जो अपने कार्य हैं, उनसे भागता नहीं है, धीरज बनाए रखता है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसमें धैर्य होता है, उसमें सहनशीलता होती है, वो सुख दुख दोनों को सहन कर लेता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त ऐसा होता है, और वो किसी से आकांक्षा नहीं रखता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता है। भगवान कहते हैं कि कैसा प्रिय भक्त है मेरा, कि वो किसी से कभी कोई इच्छा नहीं रखता है। कभी इसलिए देखिए आप और हम जो कार्य करते हैं, जो हम किसी की सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इच्छा रहती है कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। अगर हम किसी चीज़ किसी व्यक्ति की अगर हम सेवा कर रहे हैं, उसका कहना मान रहे हैं, तो आपकी हमारी इच्छा इतनी तो होती है कि ये भी हमारी सेवा करे, हमारी बात को तो माने, इतनी इच्छा होती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है उसकी ये इच्छा नहीं होती कि कोई हमें सम्मान, अगर मैं उसको सम्मान दे रहा हूँ तो वो भी मुझे सम्मान दे। भगवान कह रहे हैं कि उसका ऐसी इच्छा नहीं होती, वो सबके लिए समान रूप से कर्म करता है, सबकी सेवा करता है, उसके बाद भी वो आकांक्षा रहित रहता है, वो किसी से इच्छा नहीं रखता है। वो सोचता है कि बस ये मेरी सेवा का कार्य है, मैं इसे करूँगा, चाहे मुझे सामने वाला प्रशंसा करे और चाहे वो मुझे गाली दे। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे मेरे भक्त का स्वभाव होता है। तो वो समभाव रखता है, वो किसी से द्वेष नहीं करता, वो अपने शत्रु का भी सम्मान करता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो मेरा सच्चा भक्त है, जो मेरा प्रिय भक्त है, जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं अपना भक्त मानता हूँ, उसका स्वभाव कैसा है कि वो किसी से द्वेष नहीं करता है, वो किसी को अपने पूरे संसार में शत्रु नहीं मानता है, और कोई अगर उसे शत्रु मानता भी है तो भी वो उससे प्रेम व्यवहार ही करता है, उसकी मंगल कामना ही करता है, उसकी वैसे ही सेवा करता है। देखिए आप और हम होते हैं, तो हमारा जो प्रिय होता है हम उसकी सेवा तो बहुत करते हैं, पर अगर हम किसी को शत्रु मानते हैं तो हम उसके प्रति एक द्वेष का भाव रखते हैं, उसको अलग रखते हैं, उसके लिए गलत नफरत का भाव रखते हैं कि इसका बुरा हो जाए, या उसकी हम निंदा करते हैं बैठ करके। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो कभी ऐसा नहीं करता है, वो शत्रु को और मित्र को दोनों को समान भाव से देखता है, उसका भाव जो होता है वो समभाव रहता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और आगे भगवान बताते हैं कि और क्या क्या भक्त में होता है और कैसा भक्त मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर भगवान एक और बात बता रहे हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण प्रिय भक्त के बारे में, ये आज हम जानेंगे। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण,
अनपेक्षा शुद्धि दक्षा उदासीनो गंतव्यतः सर्व आरंभ परित्यागी यो मद भक्ता स मे प्रिया। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि क्या करता है, वो चिंता से रहित रहता है। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है ना, वो कभी भी अपने लिए कार्य नहीं करता है, वो कभी अपने लिए कार्य नहीं करेगा, वो जो भी कार्य करेगा वो मेरे लिए करेगा। भगवान कहते हैं कि जो उनका भक्त होता है, जो उनका प्रिय भक्त है, वो क्या करता है कि वो सारा कार्य भगवान के लिए करता है, संसार की सेवा भी करता है। तो वो ये इच्छा नहीं रखता है कि मुझे इस संसार से क्या मिलेगा, वो ये जानता है कि ये भगवान के सारे लोग हैं और इनकी सेवा मुझे करनी है। भगवान कहते हैं कि वो हर कार्य मेरे लिए करता है। वो कोई अगर कार्य करता है तो ये इच्छा नहीं रखता है कि मुझे मुझे क्या फल मिलेगा, मेरा सुख किस में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो हमेशा मेरी इच्छा करता है कि मेरा सुख किस में है, मेरी खुशी किस में है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त होता है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। और आप और हम क्या करते हैं कि हम अपने हिसाब से करते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, वही भगवान को अच्छा लगना चाहिए। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त होता है वो उसको क्या अच्छा लगता है इसकी परवाह नहीं करता। वो ये कहता है कि मुझे क्या पसंद है, जो मुझे पसंद होता है, जो मेरे लिए सुखदायी होता है, भगवान कहते हैं वो मेरे सुख की कामना करता है कि श्री कृष्ण का सुख किस में है, तो वो उन कार्यों को करता है। भगवान कह रहे हैं कि वो किसी अच्छे कार्य को कर सकता है अगर उसका देखिए जो संत लोग होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि साधु संत होते हैं, तो साधु संतों को जो उपदेश देते हैं उन्हें देने की क्या ज़रूरत है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। वो तो उनको कोई चिंता नहीं है, वो तो भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, हमेशा मुक्त रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। उसके बाद भी आप देखेंगे कि उनके जीवन में कितना पुरुषार्थ होता है, वो हमेशा हमारे लिए चिंता रहते हैं, कि उनको हमारी चिंता रहती है कि जो जीव है इसका कैसे भवसागर से उद्धार हो। तो इसीलिए वो सारे वचनों को कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर जो मेरा भक्त होता है वो अपनी चिंता नहीं करता है, वो अपने लिए नहीं कहता है, वो हमेशा मेरी चिंता करता है। और जो कार्यों को श्री कृष्ण कहते हैं उन्हीं कार्यों को करता है। जो गुरु कहते हैं, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मेरा भक्त प्रिय होता है, वो हमेशा गुरु के मार्ग पे चलता है। जो गुरु कहते हैं उन्हीं कार्यों को करता है, अन्यथा वो अपनी खुशी से कोई कार्य नहीं करता। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो चिंता मुक्त रहता है, वो किसी तरीके की कोई चिंता नहीं करता अपने जीवन में। जैसे आप देखते होंगे, आप और हम हैं, हम हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। किस लिए? कि पता नहीं कल हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, कल पता नहीं कल का दिन कैसा होगा, कल क्या हो सकता है, कल कहीं बुरा ना हो जाए, कल अच्छा होना चाहिए। तो हमारे और आपके जीवन में ऐसा रहता है कि हम कल की चिंता करते रहते हैं। या तो व्यक्ति दो ही चीज़ों में रहता है, या तो बीते हुए कल की वो बात करता रहेगा या आने वाले कल की करता रहेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है, जो मेरा प्रिय भक्त होता है, वो हमेशा चिंता मुक्त रहता है। अच्छा देखिए, आप और हम चिंता मुक्त कब हो पाएंगे? जब तक हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तब तक तो हमें चिंता रहेगी, क्योंकि हमें कल का पता नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त होता है वो चिंता मुक्त क्यों रहता है? चिंता मुक्त इसलिए रहता है क्योंकि उसको अपनी सामर्थ्य पे नहीं, श्री कृष्ण की सामर्थ्य पे भरोसा रहता है। उसे ये पता रहता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसके भक्त को, जो उनका भक्त होता है श्री कृष्ण का, उसको ये पता रहता है कि मेरे जीवन में एक एक क्रिया किसके द्वारा हो रही है, श्री कृष्ण के द्वारा हो रही है, भगवान कर रहे हैं इस क्रिया को। तो वो निश्चिंत रहता है, चिंता मुक्त रहता है अपने जीवन में, कि मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी अनर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर रक्षा के लिए कौन है? श्री कृष्ण है। जैसे कि यहाँ पर तुलसी बाबा कहते हैं कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, जीवन में निर्भय होना चाहिए। तो क्या कहते हैं तुलसी बाबा? कि रख भरोसा राम का, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। कितनी बात कहते हैं तुलसी बाबा, कितनी बड़ी बात कहते हैं कि अनहोनी होनी नहीं। उन्हें पता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहली पंक्ति वो क्या कहते हैं कि रख भरोसा राम का। कब आप निर्भय हो पाएंगे, कब आपके जीवन में ये चिंता मुक्त जीवन कब हो पाएगा? जब आपकी इस चीज़ को, पहली पंक्ति जो रामचरितमानस में तुलसी बाबा कह रहे हैं कि रख भरोसा राम का, राम जी का भरोसा रखिए और निर्भय होके सोए। आप निर्भय रहिए, बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। कब? जब भरोसा राम जी का होगा। अनहोनी होनी नहीं, जो अनहोनी है वो नहीं होगी, वो होनी हो सो होए। जो आपके जीवन में लिखा है वो तो होगा, तो अनहोनी आपके साथ नहीं हो सकती। तो भगवान इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है ना, वो हमेशा चिंता मुक्त रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसे मुझ पे भरोसा रहता है। वो कहता है मेरे जीवन में अनहोनी तो हो ही नहीं सकती,
क्योंकि मुझे भरोसा श्री कृष्ण का है। तो भगवान कह रहे इस तरीके का मेरा भक्त होता है, हमेशा चिंता मुक्त रहता है, आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा रहता है कि श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर देखिए वो कभी ऐसा नहीं होता कि, क्योंकि आप और हम लोग क्या समझते हैं भक्ति का मतलब, कि भक्ति का मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ देना। पर श्री कृष्ण कहते ऐसा नहीं, जो मेरा भक्त होता है वो बड़ा से बड़ा पुरुषार्थ करता होगा। आप देखते होंगे कि कई कई बड़े भक्त हुए हैं और गृहस्थ में ही रह करके उन्होंने भगवान की कैसी भक्ति की है। कि रैदास जी रहे, बड़े बड़े सारे भक्त रहे, किसी ने भी त्याग नहीं किया संसार का, उसके बाद भी उन्होंने भगवान को पा लिया। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो त्यागी नहीं होता है। त्यागी वो मन से त्याग करता है चीज़ों का, संसार का त्याग तन से नहीं करता है। जो भी त्याग करता है वो मन से करता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर जो मेरा भक्त होता है वो सारे कार्यों को करता है, उसके पास धन भी आता है। भगवान कह रहे हैं कि वो धन भी आता है, तो वो क्या करता है, धन को अच्छे कार्यों में लगाता है, मेरे संतों में धन लगाता है, मेरे लिए जो कार्य अच्छे हो सकते उन कार्यों को करता है। तो यहाँ पर वो धन भी, अगर कोई उसके पास, भगवान कह रहे हैं कि अगर उसके पास कोई ज्ञान है, चाहे कोई धन हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा सेवा में लगाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वो कभी ऐसा नहीं करता कि उसके पास धन हो तो वो अपने परिवार वालों को दे दे या परिवार वालों के लिए बड़े बड़े मकान बनवा दे। तो भगवान कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करता। वो अगर उसके पास धन है तो वो अच्छे कार्यों को करेगा, मंदिर बनवाएगा या किसी की सेवा करेगा। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त का लक्षण होता है वो ऐसा होता है, वो हर चीज़ से सेवा करता है, जो भी जन होते हैं हमारे उन सबकी सेवा करता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो ऐसा भक्त है, जो चिंता मुक्त है, जो सबकी सेवा करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे ऐसे भक्तों से प्रेम है। भक्त तो मेरे सारे हैं, पर कैसे भक्त मुझे प्रिय है, मुझे इस तरीके से भक्त प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं, इन जरिए से हमको और आपको बता रहे हैं कि हमें कैसे बनना है। अगर हम चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रिय हों, श्री कृष्ण हमसे भी प्रेम करें, तो हमें इन मार्गों पे चलना पड़ेगा जो श्री कृष्ण बता रहे हैं। ये चीज़ें हमें अपने अंदर लानी होगी, तब हम भगवान के प्रिय भक्त बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।